स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसमें आप शेयर्स वगैरह खरीदते हैं और उस पे आप प्रॉफिट कमाते हैं, तो उस प्रॉफिट पे आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा? ये क्वेश्चन आप लोगों के मन में बहुत रहता है। आप लोगों की बहुत सारी क्वेरी इस बारे में आती हैं कि अगर हम शेयर मार्केट से कुछ प्रॉफिट कमाते हैं तो क्या हमें उस पर टैक्स देना पड़ेगा, और अगर टैक्स देना पड़ेगा तो उस पर किस रेट से टैक्स देना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में आपको इन्हीं सारे टॉपिक्स को कवर करने वाला हूं और इसमें मैं बताऊंगा आपको कि आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा, किस टाइम तक देना पड़ेगा, क्या रेट से देना पड़ेगा, और जितने भी इसमें रिलेटेड क्वेरीज वगैरह होंगी उन सभी को मैं इसमें पॉइंट आउट करने वाला हूं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नितेश। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बात करते हैं कि शेयर्स को इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कंसिडर किया जाता है। तो यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनकम टैक्स एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर्स को आपके लिए आपकी कैपिटल असेट कंसिडर किया जाता है। नॉर्मली ये कैपिटल असेट कंसिडर किया जाता है, लेकिन कुछ केसेस में अगर आप एक प्रॉपर बिजनेस चला रहे हैं जिसके थ्रू आप शेयर्स की ट्रांजैक्शंस करते हैं, शेयर्स में खरीद फरोख्त करते रहते हैं थ्रू योर बिजनेस, उस केस में आपके लिए ये बिजनेस इनकम भी मानी जा सकती है। लेकिन नॉर्मल केसेस में, जैसे अगर आप एक इंडिविजुअल है, जैसे मैं हूं, अगर मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता हूं तो मेरे लिए शेयर्स एक कैपिटल एसेट कंसिडर किए जाएंगे और उसी तरीके से ये टैक्स किए जाएंगे। अब कैपिटल एसेट में भी दो तरीके के कैपिटल एसेट्स होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स और एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स, और दोनों ही केस में जो टैक्स के रेट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अपने शेयर्स को कम से कम 12 महीने के लिए होल्ड किया हुआ है, यानी कि सपोज करिए अगर आपने जनवरी 2021 में आपने अपने शेयर्स खरीदे हैं और अगले साल के जनवरी 2022 तक आप अपने शेयर्स होल्ड करते हैं, तो उस केस में ये आपके लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स बन जाती हैं। यानी कि मिनिमम आपको 12 महीने तक आपको अपने शेयर्स होल्ड करने होते हैं, उसके बाद ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बन जाते हैं। और अगर आप 12 महीने से कम टाइम में अपने शेयर्स को बेच देते हैं तो उस केस में ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स बोले जाते हैं। यानी कि अगर आप 12 महीने से कम तक होल्ड करते हैं तो ये एक शॉर्ट टर्म एसेट होगा, और अगर 12 महीने से ज्यादा टाइम के लिए होल्ड करते हैं शेयर्स को तो उस केस में ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बन जाता है। अब यहाँ पे जो टैक्स लगाया जाता है वो आपके शेयर्स पे होने वाले प्रॉफिट के ऊपर लगाया जाता है। यानी कि अगर आपने शेयर 100 रुपए का शेयर खरीदा और उसे आप 150 रुपए में बेचते हैं, तो ये जो 50 रुपीज का आपका जो ये प्रॉफिट होगा, गेन होगा, इसके ऊपर आपके ऊपर टैक्स लगाया जाता है। और जैसा कि मैंने अभी बताया, शेयर्स दो तरीके के होते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। तो अगर आप एक शेयर को 12 महीने के अंदर अंदर बेचते हैं और उस पर कुछ प्रॉफिट बनाते हैं तो इस प्रॉफिट को आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोला जाता है। और अगर आप अपने शेयर्स को 12 महीने से ज्यादा टाइम के लिए होल्ड करते हैं, उसके बाद आप उसे बेचते हैं, तो उस केस में ये चीज आपका एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोला जाएगा। अब दोनों ही चीजों पे, यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे अलग अलग टैक्स के रेट होते हैं, इसीलिए मैंने इस पे थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाया शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट क्या होता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स क्या होता है, और इन दोनों के बेचने में जो प्रॉफिट होगा वो इनका गेन होता है। अभी तक तो आपने ये चीजें देख ली कि आपके पास दो तरीके के एसेट हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट या लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स, और इस पे आप प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स को बेच के प्रॉफिट बनाते हैं तो वो एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोला जाएगा, और अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स को बेच करके आप प्रॉफिट बनाते हैं तो वो एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। अब इसको टैक्स किस तरीके से करता है मैं आपको ये बताता हूं। देखिए, अगर आपने शेयर्स को 12 महीने से कम पीरियड के लिए होल्ड किया है, यानी कि आपकी वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है और बेचने पे आपको कुछ प्रॉफिट होता है, तो उस केस में ये टैक्स होगा अंडर सेक्शन 111A, यानी कि सेक्शन 111A के अंडर में ये टैक्स होगा एट द रेट ऑफ 15%। जितना भी आप प्रॉफिट कमाते हैं उस पे 15% की रेट से आपको टैक्स देना पड़ेगा अंडर सेक्शन 111A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। इसी तरीके से अगर आप अपने शेयर्स को होल्ड करते हैं फॉर लॉन्ग टर्म, यानी कि 12 महीने से ज्यादा पीरियड के लिए होल्ड करते हैं और उसके बाद आप शेयर्स को बेचते हैं, उस पर कुछ प्रॉफिट बनाते हैं, तो वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको टैक्स देना पड़ेगा अंडर सेक्शन 112A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, और ये आपको 10% की रेट से आपको टैक्स देना होता है। यानी कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर शेयर्स को होल्ड करते हैं तो आपके टैक्स का रेट घट जाता है, आप पे कम रेट से टैक्स लगाया जाता है। अब इसमें एक बेनिफिट और होता है, अगर आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाते हैं, तो उस केस में आपका जो गेन होता है वो पहले 1 लाख रुपए तक टोटली एग्जेम्प्ट होता है। सपोज करिए जनवरी 2021 में मैंने रिलायंस के शेयर खरीदे 1 लाख रुपए के, और इस शेयर्स को मैंने अगले साल फरवरी 2022 में सोल्ड किया 2 लाख रुपए का, तो यहां पे मुझे टोटल 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है।
तो 1 लाख का ही जो प्रॉफिट है वो फ्री होगा, टोटली टैक्स फ्री होगा, इस पे कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं अगले साल इसे 2.5 लाख में बेचता हूं और मुझे 1.5 लाख का प्रॉफिट होता है, तो 1 लाख रुपए को छोड़ करके जो 50,000 रुपए एडिशनल होगा उस पर मुझे 10% की रेट से टैक्स देना होगा और मुझे यहाँ पे 5,000 रुपए का टैक्स अंडर सेक्शन 112A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट देना होगा। अब यहाँ पे एक और भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है जो होता है सेट ऑफ का कॉन्सेप्ट। देखिए, आमतौर पे अगर कोई भी शेयर्स खरीदता है तो वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही शेयर में इन्वेस्ट करें। जैसे मेरा अगर पोर्टफोलियो, तो मेरे पोर्टफोलियो में मान लीजिए 4 शेयर्स हैं, ठीक है। रिलायंस है, एचडीएफसी बैंक है, इंडसइंड बैंक है और लार्सन एंड टूब्रो का शेयर्स मैंने ले रखा है। तो अगर ये जो 4 शेयर्स हैं, तो इन चारों ही शेयर्स पे अलग अलग प्रॉफिट या गेन्स कैलकुलेट किया जाएगा। और यहां पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपका एक शेयर से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है लेकिन अगले शेयर में आपको लॉस हो जाता है, तो इन दोनों ही चीजों को सेट ऑफ किया जाता है। सपोज करिए मैंने जनवरी में रिलायंस के शेयर खरीदे 5 लाख रुपए के और इसके साथ ही साथ मैंने इंडसइंड बैंक के 2 लाख रुपए के शेयर्स खरीदे। अब इन दोनों ही शेयर्स को मैं मई 2021 में बेच रहा हूं, यानी कि ये 12 महीने से अंदर में बेच रहा हूं, तो मुझे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस हो सकता है। तो रिलायंस की शेयर्स की वैल्यू मई के टाइम पे 7.5 लाख रुपए हो गई, यानी कि मुझे यहाँ पे 2.5 लाख रुपए का प्रॉफिट, 2.5 लाख रुपए का गेन होने लगा। लेकिन जो इंडसइंड बैंक के शेयर थे वो 2 लाख रुपए से घट के 1 लाख रुपए हो गए। तो यहाँ पे जो मेरा नेट प्रॉफिट हुआ, 2.5 लाख रुपए रिलायंस में मैंने कमाया और इंडसइंड बैंक में मैंने 1 लाख रुपए गवा दिया, तो मेरा जो नेट प्रॉफिट होगा वो 1.5 लाख रुपए का होगा। तो यहाँ पे पहले इस चीज को सेट ऑफ किया जाएगा और उसके बाद इस बचे हुए 1.5 लाख रुपए के ऊपर ही टैक्स लगाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपके पूरे पूरे प्रॉफिट पे टैक्स लगा दिया जाएगा और लॉस को इग्नोर कर दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। आपका जो लॉस और प्रॉफिट होगा दोनों को पहले सेट ऑफ किया जाएगा और उसके बाद ही आपका जो बचा हुआ प्रॉफिट होगा उस पर आपको टैक्स देना होगा। आई होप ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। अब यहां पे आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझना पड़ेगा। अगर आपके पास शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होता है तो इस शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एज वेल एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दोनों ही टाइप की गेन से आप सेट ऑफ कर सकते हैं। यानी कि अगर आप कोई 12 महीने से ज्यादा वाले शेयर्स बेचते हैं, उस पर आप कुछ प्रॉफिट कमाते हैं, तो उस शेयर्स के अगेंस्ट में भी इस लॉस को आप सेट ऑफ कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म के केस में ऐसा नहीं होता। अगर आपका कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, यानी कि आपने शेयर्स को 12 महीने के बाद में बेचा और उस पर कुछ लॉस हो गया आपको, तो उस लॉस को आप सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट में ही आप सेट ऑफ कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने अगर 3 महीने में कोई शेयर खरीद के बेच दिया, उस पर आपको कुछ प्रॉफिट हुआ है, तो आप लॉन्ग टर्म वाले लॉस को इस प्रॉफिट से सेट ऑफ कर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। कहने का मतलब यह है कि लॉन्ग टर्म का जो कैपिटल लॉस होगा वो लॉन्ग टर्म वाले कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ होगा, लेकिन शॉर्ट टर्म वाला जो कैपिटल लॉस होता है वो शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों से ही सेट ऑफ हो जाता है। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा ये पूरा कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से इस पे आप टैक्स लगता है और किस तरीके से सेट ऑफ वगैरह होता है। तो इस पे जितनी भी क्लैरिटी हो सकती थी मैंने पूरी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की। अगर इसके बाद भी कोई क्वेरी रहती है, कोई क्वेश्चन डाउट है, तो यार आप प्लीज मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऑल राइट गाइज, तो ये थी शेयर सिक्योरिटीज पे किस तरीके से टैक्सेशन किया जाता है, किस तरीके से इस पर टैक्स लगाया जाता है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और किस तरीके से सेट ऑफ वगैरह होता है। मैंने सारे ही टॉपिक्स को आपके लिए सिंप्लीफाई करके एक्सप्लेन करने की कोशिश की। आई रियली होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। इसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी वगैरह रह जाती, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है, तो आप मुझे यार कमेंट करके पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि इस वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ इसको शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि मैं ऐसे यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए फ्यूचर में ला सकूं। थैंक यू वेरी मच।